हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद द बिगर। स्टूडेंट्स, आज हम इंटीग्रल का एक और क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेट करना है आपको 1/sin x cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, sin x cos स्क्वायर एक्स हमें मल्टीप्लाई में दिए हुए हैं। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन का पहले इसे देखते हैं। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। वन की जगह आप क्या लिखोगे, देखो मैं आपको दोबारा बता देती हूँ फॉर्मूलाज। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है 1। ठीक है, आपको पहले भी बताया है। 1 की जगह इसका यूज कर लीजिए। क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में ये वाला टर्म साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और डी एक्स। अब देखिए, सिंपल इजीली आपको, यदि आपने सारे लेक्चर्स पहले वाले देखे हैं तो आप इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। अब क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। अलग अलग अप्लाई कर दीजिए इंटीग्रेशन। साइन स्क्वायर एक्स पे अलग और कॉस स्क्वायर एक्स पे अलग। सो साइन स्क्वायर एक्स पे अलग अप्लाई करा आपने। साइन स्क्वायर एक्स के अपॉन में क्या चल रहा है, साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स पे अलग इंटीग्रेट अप्लाई कर दिया, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या चल रहा है, साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल स्टूडेंट्स। यहाँ साइन स्क्वायर एक्स है, यहाँ साइन एक्स है, तो एक पावर कैंसिल। ऊपर क्या बचेगा, साइन एक्स स्क्वायर था, नीचे पावर 1 थी, तो साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, डी एक्स प्लस यहाँ क्या बचेगा, 1/sin एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये क्या है, इंटीग्रेट साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है ना, तो एक हमने इस तरह से लिख लिया कॉस एक्स को साइन एक्स के साथ, और ब्रैकेट में इस तरह से लिख लो एक कॉस एक्स। मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल यही चीज़ आएगी। नहीं, साइन एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करा साइन एक्स, कॉस एक्स को कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस 1/sin एक्स डी एक्स। ऐसा मैंने क्यों लिखा, ऐसा मैंने इसलिए लिखा, यहाँ हम यूज़ करेंगे फॉर्मूले का। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स स्टूडेंट्स होता है tan एक्स, और 1/cos एक्स होता है sec एक्स। हम पहले भी इनका यूज़ कर चुके हैं। ठीक है, 1/cos एक्स हो गया sec एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हो गया tan एक्स, और 1/sin एक्स होता है cosec एक्स। ठीक है, अलग अलग आपको फॉर्मूलाज बता दिए, याद रखिए, अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। sec एक्स इज इक्वल टू 1/cos एक्स, tan एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और cosec एक्स इज इक्वल टू 1/sin एक्स। ऐसा मैंने क्यों लिखा, ऐसा मैंने इसलिए लिखा, इनके इंटीग्रेशन में आपको बता चुकी हूँ पहले, जब मैंने आपको फॉर्मूलाज लिखवाए थे। ठीक है, tan एक्स sec एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec एक्स प्लस इसका इंटीग्रेशन हो गया sec एक्स। cosec एक्स का इंटीग्रेशन मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है, क्या होता है कैसे आता है। यदि आपने नहीं देखा है स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ मिल जाएगा cosec एक्स का इंटीग्रेशन। मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रही हूँ, एग्जाम में आप डायरेक्ट मत लिखिएगा, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, एग्जामिनर मार्क्स नहीं देगा आपको, कट हो जाएंगे मार्क्स। इसीलिए कह रही हूँ cosec एक्स का यहाँ इंटीग्रेशन करके दिखाना एग्जाम में। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया है, करवा चुकी हूँ। सो cosec एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log tan x/2। याद रखिए, log tan x/2। अब कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि मैंने cosec एक्स का ये तो नहीं बताया। मैंने तो बताया था cosec एक्स का इंटीग्रेशन होता है cosec एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन मैंने बताया था log cosec एक्स माइनस cot एक्स। ठीक है, बिल्कुल स्टूडेंट्स, मैंने यही आपको इंटीग्रेशन बताया था cosec एक्स का, log cosec एक्स माइनस cot एक्स। बट इस वाले फॉर्मूले से ये आ सकता है, बिल्कुल ये गलत नहीं है। देखो कैसे आ सकता है, मैं आपको बताती हूँ। आपको ये पता है, मैंने बिल्कुल आपको ये बताया है। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करिए। cosec एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, मैंने अभी बताया ना, cosec एक्स इज इक्वल टू 1/sin एक्स। यहाँ लिख लीजिए 1/sin एक्स माइनस, ध्यान से देखिएगा, मैं इसमें आपको और भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज बताऊंगी इंपॉर्टेंट, जो आपको हमेशा यूज आएंगे। ठीक है, और cot x की जगह क्या लिख सकते हो आप, cos x अपॉन साइन एक्स। याद रख लीजिए फॉर्मूला, अपनी नोटबुक में लिख लीजिए।
ठीक है, कि कॉटेक एक्स इज इक्वल टू होता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। हमने ये लिख लिया। साइन एक्स ले लीजिए एलसीएम, साइन एक्स आ गया एलसीएम में अपॉन, ठीक है, मतलब वन, साइन एक्स एलसीएम लिया तो अब यहाँ क्या आ जाएगा, वन माइनस कॉस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू लॉग। बिल्कुल सिंपल चीज़ है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम, कैलकुलेशन कर रहे हैं, फॉर्मूले का यूज़ करा, सीधा एलसीएम लिया, ये चीज़ आपको आती है, ठीक है। आप बिल्कुल इससे ये स्टेप भी ला सकते हो, अलग अलग अप्लाई कर लो ना, वन अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, बहुत सिंपल है। अब देखो, अब आपको कुछ पता होना चाहिए हाफ एंगल फॉर्मूलाज, ठीक है। हाफ एंगल फॉर्मूलाज क्या होते हैं, देखो हम पढ़ते हैं वन माइनस कोस टू एक्स इज इक्वल टू टू साइन स्क्वायर एक्स, वन माइनस कोस टी एक्स इज इक्वल टू टू साइन स्क्वायर एक्स। हाफ एंगल मतलब यहाँ देखो एंगल क्या है, कोस के साथ एंगल आपको क्या दिया हुआ है, टू एक्स, और यहाँ साइन के साथ एंगल क्या हो गया, हाफ। टू एक्स का आधा क्या हुआ, अरे टू एक्स का आधा, टू से टू कैंसिल हो गया यानी कि एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल आधा हो गया ना, टू एक्स का आधा एक्स हो गया, इसलिए इन्हें कहते हैं हाफ एंगल फॉर्मूलाज। जब वन माइनस कॉस टू एक्स का ये होता है तो आप क्या वन माइनस कॉस एक्स का नहीं बता सकते, बिल्कुल बता सकते हैं। यहाँ एंगल हाफ हो गया था ना, तो यहाँ भी हो जाएगा टू एज इट इज साइन स्क्वायर, एंगल को हाफ कर दो, एक्स का हाफ यानी कि एक्स बाय टू, ठीक है। समझ आया स्टूडेंट्स। सो वन माइनस कॉस एक्स का नोटबुक में लिख लीजिए, हमेशा यूज आएगा, ठीक है। जहां भी ट्रिग्नोमेट्री यूज आएगा, वन माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, ठीक है, ओके। एक फॉर्मूला और देखिए, साइन टू एक्स का, साइन टू एक्स इज इक्वल टू होता है टू साइन एक्स कॉस एक्स, साइन टू एक्स इज इक्वल टू टू साइन एक्स कॉस एक्स। यहाँ भी एंगल हाफ हो गया, यहाँ टू एक्स था ना, यहाँ देखो एक्स है हाफ हो गया, यहाँ भी एक्स है हाफ हो गया, यानी कि आप साइन एक्स का बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं, टू है एज इट इज आ जाएगा, सिर्फ एंगल को हाफ कर देना है, तो कर दीजिए। यहाँ पर क्या है, एक्स है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा साइन एक्स बाय टू और कॉस एक्स बाय टू। ये दो फॉर्मूलाज स्टूडेंट्स याद होने चाहिए, आपको याद रखिए। अब नहीं है तो कोई बात नहीं, अब मैंने आपको बता दिया, नोटबुक में नोट कर लीजिए, वन माइनस कॉस एक्स और साइन एक्स, ठीक है। अब देखो वन माइनस कॉस एक्स और साइन एक्स, अब इनका फॉर्मूला का यूज करिए। वन माइनस कॉस एक्स की जगह आप क्या लिख देंगे, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल हमारा आंसर आएगा स्टूडेंट्स, वन माइनस टू साइन स्क्वायर, वन माइनस कॉस एक्स का क्या आ गया, टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, और साइन एक्स का क्या लिख देंगे, टू साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू, ठीक है। अब देखो टू से टू कैंसिल, साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, नीचे साइन एक्स बाय टू, यानी कि एक पावर कैंसिल हो गई, तो क्या आ जाएगा आपका लॉग, पावर ऊपर क्या बचेगी वन, सो साइन एक्स बाय टू, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ क्या है कॉस एक्स बाय टू, ठीक है। साइन अपॉन कॉस, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स स्टूडेंट्स होता है टेन एक्स, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है लॉग एक्स बाय टू, तो कोई बात नहीं, लॉग टेन एक्स बाय टू हो जाएगा, इसमें क्या गड़बड़ है, यहाँ पर एक्स है तो टेन एक्स आता है, ठीक है। तो यहाँ एक्स बाय टू है तो इस साइन एक्स बाय टू अपॉन कॉस एक्स बाय टू को आपने क्या लिख दिया, टेन एक्स बाय टू, यही तो मैंने यहाँ यूज किया था, कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन लॉग टेन एक्स बाय टू। तो समझ आया, कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन बिल्कुल मैंने आपको ये बताया है, बट आप याद रखिए अब, ठीक है, कि कॉसेक एक्स का ये भी होता है, अपने नोटबुक में लिख लीजिए जहाँ आपने कॉसेक एक्स का लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने आपको बताया था, एक चार्ट पेपर लीजिए या पिन पेपर लीजिए, वहाँ पर सब चीज़, ये सारे फॉर्मूलाज ट्रिग्नोमेट्री के भी और इंटीग्रेशन के भी लिख लीजिए, ठीक है, जिससे कि आपको याद रहे। मैंने आपको बोला था पहले लेक्चर में ही कि जहाँ भी आप पढ़ते हैं अपनी, जहाँ भी आपकी टेबल है, चेयर है, उस वॉल पे आप चिपका लीजिए, ठीक है, जिसके कि आपको सारे फॉर्मूलाज दिन में अगर चार बार भी उस रूम में जाते हो, ठीक है, तो आपको दिखे, जब भी आप पढ़ाई करो आपको एक नज़र आपकी जाए उस चार्ट पेपर पे, जिससे कि आपको फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे। नहीं तो स्टूडेंट्स वाकई में इंटीग्रेशन के फॉर्मूला याद करना कोई ईजी बात नहीं है, भूल जाते हैं इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज, ठीक है।
तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, लिख लीजिए, उन्हें याद करिए, अपना आप याद होंगे जब आपको दिखेंगे, ठीक है। दिन में 4 बार भी दिखते हैं तो बिल्कुल याद होते हैं। तो समझ आया कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन, ये किस तरह से मैंने लिखा है। अब देखो, बिल्कुल अब ये तो आंसर आ ही गया था, ये वाला क्वेश्चन तो हमारा हो ही गया ना। अब समझ आ गया स्टूडेंट्स, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी और लिख लीजिए, ये हमारा हो गया आंसर। तो समझ आया, इजी क्वेश्चन है। आपको एक क्वेश्चन में ही 2 चीज सीखने को मिली, है ना। आपको एक तो ये पता लगा कॉसेक एक्स का ये बताया था मैंने, बट ये कैसे होता है, और एक आपको इस इंटीग्रेशन पता है इसका कैसे निकाला है, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, यदि आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अगले इंटीग्रल के क्वेश्चंस के साथ। सो ऑल द बेस्ट, बाय बाय।